सो रिसेंटली मैंने एक कैजुअल वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने ऐसे ही रैंक कर दिया ऐसे विलन्स को जो कि अपना करियर बना चुके हैं विलन सागा में, वो भी बच्चे चोरी करके। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक विलन की, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 वॉल्यूम 2 आ चुका है एंड अब हमारे पास फाइनल सीजन को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। तो इसके बारे में तो एक और बात करना बनता था। इसमें अब मुझे इसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल ये शो टॉप 3 में चल रहा है। तो अगर तुम नहीं जानते स्ट्रेंजर थिंग के बारे में तो भाई लोग तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एंड अब मैं बता देता हूँ कि इसका नाम वेकना है एंड इस बंदे के पास सुपर नेचुरल कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है जिसके कारण ये किसी की भी अच्छी खासी फाड़ सकता है। इट मीन्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए हिला सकता है, उठा सकता है, फेंक सकता है एंड किसी के भी दिमाग में झांक सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। तो अगर तुम इन शॉर्ट में कहो तो ये भाई साहब बहुत तगड़े वाले विलन हैं। मगर क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा ताकत होने का जब आपको अपना करियर बच्चे चोरी करके ही बनाना था। इट मीन्स कि भाई मैं समझता हूँ कि आपको दुनिया पर राज करना है, दो दुनिया को आपस में मर्ज करके एंड उसे एक नई दुनिया बनाना है, अपने लिए एक पैराडाइज बनाना है। बट फिर भी आप उस इतने बड़े प्लान के लिए बच्चों को चोरी करते हो तो थू है आप पे। तो बहुत हो चुकी है वेकना की ट्रोलिंग। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आ चुका है एंड फाइनल सीजन को छोड़ के, फाइनल एपिसोड को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड्स आ चुके हैं हमारे सामने। अब चूँकि ये एपिसोड फाइनल है, इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग के नाम से कुछ नहीं आने वाला। तो हमें ऐसा पता चला है कि स्ट्रेंजर थिंग का जो लास्ट एपिसोड होने वाला है सीजन 5 का, वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का होगा, जिसमें हमें एक एपिक शोडाउन देखने को मिलेगा वेकना और उन बच्चों के बीच जो कि अभी फ़िलहाल अपनी जवानी की आग में फूट रहे हैं। तो यहाँ तक हमें ये सब देखने को मिल चुका है एंड अब हमारे पास वो सीज़न 5 का एक फाइनल शोडाउन होने के कारण इसमें हमें बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग को शुरू से फॉलो करते आ रहे होगे सीज़न 1 से, तो तुम्हें पता होगा कि सीज़न 1 के बाद इनका कोई प्लान नहीं था सीज़न 2 लाने का। ये एक लिमिटेड प्लॉट लेकर आए थे कि एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड होगा जहाँ पर इनका एक दोस्त फंसेगा, उनकी माँ जाएगी उन्हें बचाने और उसके दोस्त जो कि उनके चुद्दू फुद्दू दोस्त होंगे वो बाहर से हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक हमें ये सब पता था। लेकिन जब सीज़न 1 का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक के बीच से, तो मेकर्स ने सोचा कि अब लेट्स ग्रैब सम कैश। तो उनका यहाँ पर ये मूड हुआ कि अब भाई पैसे छापते हैं, अब लोगों को पसंद आ ही रहा है तो यहीं पर क्यों रुकना। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 और अब सीज़न 5 एंड अब उनका फाइनली मन कर गया कि भाई हो गया, इतना काफ़ी है, अब थोड़ा नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर लेते हैं। तो अब वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर देखने लगे हैं एंड इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अब फाइनली ड्रॉप आउट कर दिया है कि भाई देखो हमने क्या बनाया फाइनल शोडाउन के लिए। और भाई लोग मैं ये देखकर काफ़ी अमेज हो गया कि स्ट्रेंजर थिंग के सारे सीजन हिट गए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये ऐसा क्या बना दे रहे हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ जा रहा है। क्योंकि अगर तुम देखो तो इनका हर सीज़न में एक सिमिलर सा प्लॉट चला है जहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा और एक्सपैंड करती है, मगर वो प्लॉट सेम रहता है। उनकी ये प्लानिंग एक सेम रहती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे हैं एंड उनमें से कुछ को ऐसा फील होता है कि कुछ डेंजर आने वाला है या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है। उसके बाद बाकी सारे लोग सतर्क होते हैं एंड इनके सारे एपिसोड में इनके टीम के अलग अलग मेंबर अलग अलग जगह पर छानबीन कर रहे होते हैं। उन्हें इस केस को लेकर अलग अलग क्लूज मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड वो लोग इसे एक जगह मिलकर फाइनल शो में, फाइनल एपिसोड में उसे कलेक्ट करते हैं, उसे एक लिंक बनाते हैं, उसे थ्योराइज करते हैं एंड फिर जाकर मेन विलन से लड़ते हैं और उसे जीत जाते हैं। एंड यही हर सीजन का खेल है भाई, यही हर सीजन में हमें दिखाया गया है। एंड आई डोंट नो हाउ हर बार ये प्लान कैसे काम कर जाता है, लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते एंड कहते हैं वाह क्या मास्टरपीस बनाया है। तो भाई यहाँ पर मुझे काफ़ी अमेज सा फील हुआ कि लोग कई बार चीज़ों में लॉजिक ढूंढते हैं और कई बार सामने चूतिया सी चीज़ डाल देने के बाद भी लोग उसे पसंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई मेरी सोच थोड़ी सी हट के चली जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि एक यही शायद रीज़न है कि वेकना बच्चों को चोरी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप अपने पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप बचपन में छोटे थे, खाना नहीं खाते होंगे तो आपके परिवार वाले भी आपको डराते होंगे कि बेटा खाना खा ले, नहीं तो वो दूर का कोई आएगा शैतान जो कि तो वो उठा कर ले जाएगा अपने पास, तुझे परेशान करेगा एंड ऐसे वैसे। और इसी स्टोरी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके थोड़ा सा मॉडर्न टच देके हमें स्ट्रेंजर थिंग के नाम से परोस दिया गया है। एंड
अब मुझे पता चल रहा है कि एडल्ट तो एडल्ट, लेकिन लड़कियां और बच्चे भी इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ ही वैसी है, इसका प्लॉट ही कुछ वैसा है कि लोग न चाहते हुए भी खुद से रिलेट कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ भाई फैंटेसाइज कर लेते हैं कि हम भी ऐसे ही करके कुछ फैंटेसी मिशन पर जाते हैं और उसके मेन विलन फाइनल बॉस को हरा देते हैं एंड ऐसे एक बंदी मिल जाती, बंदी छोड़ो बैडी मिल जाती, यू नो व्हाट आई मीन। तो छोड़ो, अगली बात कर लेते हैं एंड अब बात कर लेते हैं कि इस मेन विलन को, इस फाइनल विलन वेकना को हराने के लिए हमारी नाबालिग टीम में है कौन कौन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेंटा क्लॉज की, जो कि अपने सर पे कफन बांध के चलता है। जब भी कोई हार्ड मिशन आएगा ये बंदा मरने चले जाएगा, सुसाइड मिशन पे निकल पड़ता है अपने सीने पर बॉम्ब बांध के, तो इसको पहले साइड करो। इसके बाद आती है इसकी मुंह बोली बेटी, जो कि है 11 एंड इसके पास भी मेन विलन जैसे ही, लेकिन शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ है। इट मीन्स ये भी चीज़ों को उड़ा सकती है, फेंक सकती है एंड किसी के दिमाग में झांक सकती है एंड समहाउ उसे कंट्रोल भी कर सकती है। तो इसका ये खेल है। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं, हमारे पास एक लड़का है जो कि हर किसी को सांत्वना देता चलता है। दूसरा है फुटबॉल प्लेयर, जो कि आई थिंक ये अमेरिकन में वो रेसिज्म वाले केस को कंट्रोल करने के लिए है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और लॉन्डे की, जो कि फ़िलहाल में हमें पता चला है कि ये बंदा गे है। एंड अब बात कर लेते हैं एक और लॉन्डे की, जो कि इस टीम का टेक जीनियस है, जो कि पता नहीं कैसे टेक जीनियस बन गया, शायद से कॉमिक पढ़ के, मार्वल की कॉमिक शायद पढ़ता होगा यह बंदा, आयरन मैन वाली, तो ऐसा हो सकता है। आई मीन जोक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना। एंड इसके बाद अब बात करते हैं एक के अमीर बाप का बिगड़ाल बेटा, जिसके लंबे लंबे बाल हैं एंड ही वॉज डैम हैंडसम। तो मैं भी इसके जैसे बाल चाहता हूँ, फिलहाल देख रहे हो मैं भी टकला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं एंड अब एडल्ट्स की बात हो ही रही है, तो एक बैडी है हमारे पास जो कि अपनी शूटिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ इसका चक्कर हमारे सारे लौंडों के साथ भी है, तो वो नाबालिग वाले नहीं, तो केस वेस नहीं होगा। वो जितने भी एडल्ट वाले लौंडे हैं उन सब से इसका चक्कर चलता रहता है। पहले ये एक था, फिर अब वो करंट बॉयफ्रेंड है एंड शायद से इसको छोड़ भी दे, फिलहाल जैसा चल रहा है। तो इसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस गे वाले लौंडे का एक बड़ा भाई भी है जो कि काफ़ी मर्दों वाले काम करता है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं इस गे लौंडे का एक की माँ भी इसी टीम में है एंड वो गर्लफ्रेंड है उस सेंटा क्लॉज की, तो काफ़ी मिक्स रिलेशन है भाई। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पूरा हॉकिंग शहर, जो जहाँ पर ये सारी बकचोदियाँ पिछले 5 सीजन से चल रही है, यहाँ पर हर एक बंदा, हर दूसरा बंदा इस चीज़ के बारे में जानता है, फिर भी बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो हाउ। एंड ये इतनी देर तक अपने पेट में इतना बड़ा सिगरेट छुपा के कैसे रखते हैं। तो भाई लोग ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स की वो नाबालिग टीम, जो कि हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग वेकना को हराती है पिछले 5 सीजन से। एंड आई डोंट नो हाउ कैसे हराती है भाई। अगर तुम्हें जानना है तो तुम स्ट्रेंजर थिंग देख लो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ। एंड ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो अगर कुछ बुरा बोल दिया तो इसके फ्रेंचाइजी वाले मेरे यूट्यूब चैनल के पीछे पड़ जाएंगे। एंड भाई तुम लोग देख रहे हो भाई, मुश्किल से अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हैं, तो मैं ये जोखिम नहीं लेने वाला। बाकी ये रही मेरी वीडियो स्ट्रेंजर थिंग को लेकर एंड स्टोरी काफ़ी कमाल की है भाई। कमेंट्स में गालियाँ लिखना। बाकी मिलता है ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए एक्सप्लेन।